वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। हम एक सीरीज लेकर चल रहे थे जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की है और क्लास वाइज यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास चलती है, और जिसमें हम बात कर रहे थे एडवर्ब की। और एडवर्ब जो है वो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में एडवर्ब से भी बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि जो उस पे क्वेश्चन आते हैं 1 या 2 नंबर के एडवर्ब से भी पूछे जाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम 2025 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी बच्चे अभी हाई स्कूल, इंटर, क्लास 7, 8, 9, 10 इस क्लास में भी हैं उनके लिए एडवर्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज हमेशा याद रखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप चाहे जितनी बार पढ़ो वो आपके लिए हमेशा यूजफुल ही होगा, क्योंकि पूरी ग्रामर किस पे बेस्ड है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही, यानी कि शब्द पे ही बेस्ड है। बात समझ में आई? कोई चीज आप सॉल्व करने वाले हो, कोई चीज आप ट्रांसलेशन कर रहे हो किसी भी चीज का, उन सारी चीजों में किसकी सबसे ज्यादा रोल होता है इंपॉर्टेंट? वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। बात समझ में आई? अभी जो हमारी लाइव क्लास चलती है केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट पर, उसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं उसमें एक चीज कॉमन हमको हमेशा से मिलता है, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे हमने वॉइस चेंज किया उसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम आता है ना, यानी प्रोनाउन को चेंज करना, सब्जेक्ट बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, आता है नहीं आता है? उसके बाद हम नरेशन में यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आता ही है, यानी प्रीपोजिशन वगैरह कहाँ कहाँ कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाता है। उसके बाद हम टेंस में कौन सा वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं, यही तो सारा चीज पढ़ रहे हैं ना लाइव क्लास में। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हो वो आप जान लो कि अपने आने वाले टाइम के लिए, अपने आने वाले फ्यूचर के लिए स्टोर कर रहे हो। अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लो, ऊपर ऊपर नहीं कि बस नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग जान गए उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, है कि नहीं? लेकिन इस चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, बहुत सारे नए नए नाम भी आपको सुनने को मिलते हैं और अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी आपको पढ़ने को मिलती हैं, है कि नहीं है? तो लेट स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। चलिए, एडवर्ब की हमने प्रीवियस वीडियो में एडवर्ब की डेफिनेशन और एडवर्ब के टाइप्स के बारे में बताया था, यानी कितने टाइप्स होते हैं, और उनको हमने दिखाया भी था कि एडवर्ब कैसे मॉडिफाई करता है और किसको मॉडिफाई करता है। तो आज की जो वीडियो में हम बताएंगे वो एडवर्ब के टाइप्स को हम एक्सप्लेन करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे कि वो ट्रिक आप हो सकता है अभी तक कभी ना पढ़ा हो, और आज एडवर्ब की वीडियो देखने के बाद आप लोग दोबारा एडवर्ब नहीं पढ़ोगे, यानी कि एक बार आप पढ़ लोगे तो ऐसी ट्रिक है कि दोबारा एडवर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी बताओ कितने लोगों को एडवर्ब आता है? एडवर्ब यानी कि कुछ भी, उसमें एडवर्ब की जितने भी टाइप्स हैं और जितने उसके टाइप्स हैं, बस इतने लोगों को। अब वीडियो जब खत्म होगी तब आप बताना कि कितना हमको एडवर्ब आ गया, ठीक ना? तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। किस सेशन की? एडवर्ब की, ठीक ना? एडवर्ब की सेशन की स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एडवर्ब की डेफिनेशन। क्या पढ़ा था? डेफिनेशन, ठीक। और एग्जांपल के माध्यम से देखा था एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया और विशेषण, यानी क्रिया विशेषण। जो क्रिया और विशेषण की विशेषता बताता हो नॉर्मली उसे एडवर्ब कहा जाता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है ना पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? एडवर्ब। लेकिन हमने आपको ये भी चीज बताया था कि कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो नाउन या प्रोनाउन को भी मॉडिफाई कर देते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से एडवर्ब थे? नॉट, ओनली, इवन, एट लीस्ट, ये तीनों ऐसे एडवर्ब हैं जो कि इसको मॉडिफाई कर देते हैं, नाउन को या प्रोनाउन को। उसके बाद हमने बताया था कि ये नाउन और प्रोनाउन को ही नहीं बल्कि ये किसको भी मॉडिफाई कर देते हैं? पूरे सेंटेंस को ना, जैसे प्रोबेबली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ये सारे जो वर्ड हैं, ये सारे जो एडवर्ब हैं, किसको मॉडिफाई कर देते हैं? पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं। तो आप लोग ये भ्रम में मत रहना कि एन एडवर्ब इज द वर्ड व्हिच क्वालिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक? ये डेफिनेशन आप भूल जाना। बात समझ में आई? An adverb is the word which qualify the whole parts of speech except noun or pronoun। इसको आप याद कर सकते हो कि an adverb किसे कहा जाता है? जो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बताता है, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर। नेक्स्ट, इन अनदर हैंड वी कैन से, क्या हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब होते हैं वो किसको मॉडिफाई करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को भी करते हैं, जैसे कि ओनली, इवन, एट लीस्ट, ठीक। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं, अभी यही नहीं, अभी और भी है। और क्या है? ये पूरे वाक्य को भी मॉडिफाई करते हैं,
यानी कि प्रोबेबली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, डेफिनेटली, सर्टेनली। इतना क्लियर? हाँ, चलिए आप पढ़ते हैं एडवर्ब के टाइप्स। क्या पढ़ते हैं? एडवर्ब के टाइप्स। टाइप्स ऑफ एडवर्ब। चलिए, एडवर्ब के टाइप्स 3 होते हैं, याद रखना। कितने होते हैं? 3। और जो बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं वो ध्यान से बिल्कुल पढ़िएगा कि दोबारा आपको ये पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। कितने टाइप्स होते हैं? 3। पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तीसरा है रिलेटिव एडवर्ब। याद रखना बच्चों हमेशा कि एडवर्ब के टाइप्स कितने होते हैं? 3। कितने टाइप्स होते हैं? 3। सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। ठीक, अभी आप लोग ध्यान, एक चीज इसमें कॉमन और है, हमने रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, हमने रिलेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा, और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिलेटिव एडवर्ब। हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा, हमने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी पढ़ा, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडवर्ब। सोचो कितनी कंफ्यूजन होती होंगी ना कि कब इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, कब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। कोई चिंता नहीं करनी है, बस आप ये सेशन लगातार देखते चले जाइए, जितनी वीडियोस एडवर्ब की पढ़े और जितनी क्लास हो, धीरे धीरे। ठीक ना? ज्यादा लंबी क्लास नहीं और ज्यादा फास्ट क्लास नहीं, ठीक ना? इसलिए आराम से। सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। और अब हम आते हैं सिंपल एडवर्ब पे। किस एडवर्ब पे? सिंपल। एक एक करके सारे एडवर्ब्स को हम देखते हैं। तो पहला एडवर्ब जो है वो कौन सा एडवर्ब है? सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब। सिंपल का मतलब सब लोग जानते हैं, एकदम कुछ नहीं, जीरो, साधारण ना, लेकिन बहुत खतरनाक। क्या है? सबसे बड़ा यही है सिंपल एडवर्ब, साधारण क्रिया विशेषण ना। नाम तो साधारण है लेकिन काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। ठीक, चलो सिंपल एडवर्ब का सबसे सिंपल तरीका है कैसे याद करने का, बस एक डायलॉग याद कर लो, कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार ना। सुने नहीं? कब मारना है, कहां मारना है, कैसे मारना है, कितना मारना है, कितनी बार मारना है, मैं डिसाइड करूंगा ना, तुम लोग नहीं करोगे। ठीक, कब पढ़ाना है, कहां पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे, क्या नहीं, कब पढ़ाना है, कहां पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कितनी बार पढ़ाना है, एडवर्ब मैं डिसाइड करूंगा ना, और कितना पढ़ना है आप लोग डिसाइड करोगे। बात समझ में आई? तो ये याद कर सकते हो, कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार। ये होते नहीं है सिंपल एडवर्ब, ये ट्रिक है बस। नहीं क्यों बताओ, सिंपल एडवर्ब किसे कहते हैं? कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार को सिंपल एडवर्ब कहा जाता है। अरे नहीं गधो, ये ट्रिक है। कब का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम ना, टाइम पूछता है, मैं कल आया, कब आया? कल टाइम है ना। कहां, वो कहां जा रहा है ना, प्लेस ना, प्लेस, वह स्कूल जा रहा है। ठीक, क्या हो गया? प्लेस, उसने स्कूल में डांस किया, कहां डांस किया? स्कूल में। और क्रिकेट मतलब फील्ड में क्रिकेट खेल रहा है, कहां खेल रहा है? इन द फील्ड। ये आपका क्या है? एडवर्ब प्लेस ना। कब हो गया, कहां हो गया, कैसे? एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे वह गाड़ी बहुत सावधानी पूर्वक चलाता है, ही ड्राइव केयरफुली। कैसे चला रहा है? केयरफुली ना, बहुत सावधानी पूर्वक चला रहा है। वह बहुत बहादुरी पूर्वक लड़ रहा है, इज फाइटिंग ब्रेवली ना, यानी कि बहादुरी। कैसे लड़ रहा है? बहादुरी पूर्वक। बात समझ में आ रही है? yes, तो ये हो गया कैसे। ठीक, इसमें नहीं तुम कैसे हो, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, अभी बताएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? yes, उसके बाद हो गया कब, हो गया कहां, हो गया कैसे, कितना ना। चाय बहुत गर्म है, कितनी गर्म है? बहुत गर्म है ना। और बताओ, तुम बहुत अच्छे हो, कितने अच्छे हो? वेरी गुड ना। तो वेरी हो गया, क्वाइट हो गया, टू हो गया, सो हो गया, ये सब क्या दिखाते हैं? क्वांटिटी। क्या दिखाते हैं? क्वांटिटी दिखाते हैं। ठीक, उसके बाद कितना हो गया ना, कितनी बार ना, कितनी बार। मैंने इसको कई बार पढ़ा, मैंने इसको 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, बार बार पढ़ा, ऑलवेज, सेल्डम ना, कभी नहीं पढ़ा। ये भी तो फ्रीक्वेंसी दिखाता है, नेवर, ऑफन, ये सब क्या हो गए?
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तैयार हो गया? कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार लिख देते हैं। सिंपल एडवर्ब का सबसे सिंपल तरीका है, ट्रिक है, वो क्या है? ये कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार। और एक है अफर्मेशन और निगेशन, वो ट्रिक में फिट या नहीं रहे थे इसलिए उनको अलग से रख दिया ना। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 और उसको ले लोगे तो 6, ठीक ना? कितने हो गए सिंपल एडवर्ब? 6। कितने हो गए? 6। कब, कब का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक। ये बताओगे भैया सिंपल एडवर्ब कौन कौन है? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। ये नहीं बताओगे कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार। ये ट्रिक है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक ना? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ज्यादा लगे लगे लिख दीजिए, मैनर, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी। कितने लोग पहली बार ये ट्रिक पढ़ रहे हैं? हाथ उठाओ। चलो गुड। कहाँ थे अभी तक? डाउन। अच्छे से लिख देते हैं इसको ताकि आप लोगों को भी ये विजिबल होता रहे, ठीक ना? देखो कब, एडवर्ब ऑफ टाइम, कहां, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कैसे, एडवर्ब ऑफ मैनर, कितना, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। को भी जल्दी कर दिया। चलो, कितनी बार आपको दिख रहा है? यस सर। कैमरामैन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबको मतलब हमारे ऑडियंस को भी दिखना चाहिए ना, सब्सक्राइबर्स जो भी देख रहे हैं। चलिए, ये हो गया आपका इतना सिंपल एडवर्ब, ठीक। तो यार याद कर लोगे ना? कब, कहां, कैसे, कितना, कितनी बार, ठीक। चलिए, एडवर्ब ऑफ टाइम आपने हमेशा पढ़ा होगा ना, एवरीडे ना, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब पढ़ा है ना, डेली। तो ये सब क्या हो गए? हाँ, आज तक हमने पढ़ा था, बस पढ़ रहे थे सब ना। लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है, क्या है? ऑप्शन में नहीं था ये। चलो, एडवर्ब ऑफ टाइम, बस आप ये ट्रिक याद रखना, ठीक ना? चलो, एडवर्ब ऑफ टाइम का जैसे एग्जांपल में क्या है? टुडे, जसूडे, अच्छा, यस्टरडे, डेली, रिसेंटली, नाउ, ये भी टाइम बताते हैं ना। चलिए, एंड सो ऑन ETC कर देते हैं, ऐसे ही है जो टाइम बताएं ना, जिसकी क्वालिटी वो बताए। चलिए आगे है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। जैसे हमने कहा यहाँ है, डॉक्टर कहाँ है? यहाँ है, वहां है, अंदर है, बाहर है, इंडोर है, आउटडोर है, इनसाइड है, आउटसाइड है ना। ये सारी चीजें क्या होती हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। जैसे हियर, देयर, आउट, इन, आउटसाइड, इनसाइड, आउटडोर, इंडोर, नियर, अवे। चलिए है भी, तो ये सब क्या हो जाते हैं? क्या बताते हैं? ये प्लेस। इस सबका मतलब स्थान कोई नहीं बताता भाई। अंदर है, बाहर है, कहाँ है? अंदर है, आउटसाइड है, इनसाइड है, आउटडोर गेम, इंडोर गेम, सुने हो ना सब सारी चीजें, ठीक। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब तरीका, क्या होता है? तरीका, ठीक है। तरीका का मतलब
अक्सर इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर में एल वाई लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं? हाँ, और एक चीज आप लोग हमेशा अभी तक पढ़े रहे होगे तो उसमें एक चीज बताओगे, एडवर्ब को कैसे पहचाना जाता है? एल वाई लगे होते हैं। कितने में एल वाई लगे मिले अभी आपको? केवल एक में मिला होगा ना। अब मान लो डेली में, उसमें ऑलरेडी वो वैसे ये है ना, डेट ऑफ बर्थ हो अपने वैसे है। ठीक, चलो बताओ, कहीं मिला एल वाई अभी ज्यादा? तो कहां से हमको ट्रिक बता दिया जाता है कि एडवर्ब यानी कि एल वाई लगे होते हैं। थोड़ा इधर बैठ जाओ ना, उसको दिक्कत हो रही है। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जरूरी नहीं है सब में एल वाई ही लगे मिले, समझे कि नहीं समझे? हाँ, और लेकिन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक, जैसे केयरफुली, ब्यूटीफुली, हाँ, स्लोली, बैडली, फास्टली नहीं होता, फास्ट होता है। क्या होता है? फास्ट का फास्टली नहीं होता, फास्ट ही होता है एडवर्ब। ठीक ना, फास्ट। इसका देखो एडवर्ब का डिग्री भी होती है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। अभी आप लोग जानते हैं एडजेक्टिव की डिग्री होती है, एडवर्ब की भी डिग्री होती है। स्लो, स्लोवर, स्लोएस्ट ना, सुने हो नहीं सुने हो? हाँ, चलो मैनर, और भी बहुत सारे, ब्रेवली लिख गए हैं, फ्लुएंटली लिख लें, लाउडली लिख लें। क्या पूछे अभी? हाँ, सडनली भी लिख सकते हो। सडनली अचानक से, टाइम बताए गए ना, क्या बताए गए? टाइम। ठीक ना, याद रखना है, वो पता चलता रहता है उसमें। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब मात्रा। देखो नंबर और क्वांटिटी में बहुत अंतर होता है, एक दिन हमने समझाया था ना। 1 2 3 4 ये बोलेंगे तो ये नंबर है, लेकिन हमें चाय में चीनी की मात्रा कम है, एक चीनी तो चीनी थोड़ी, चीनी की मात्रा कम है, क्वांटिटी में क्या है? कम है। अनकाउंटेबल नाउन को हम क्वांटिटी में यूज करते हैं ना, मात्रा। ठीक, जिसको हम काउंट भी नहीं कर पाते हैं उनको क्वांटिटी में रखते हैं ना, मात्रा कम है उसका, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मात्रा। वो इंडेफिनिट होता है, अनिश्चित होता है। ठीक, डेफिनिट यानी कार्डिनल, ऑर्डिनल होते हैं। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? 1 2 3 4 या वंस, ट्वाइस, थ्राइस ना, या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये भी। चलो क्वांटिटी में बताओ फटाफट से क्या क्या एग्जांपल होने वाले हैं। चलिए, वेरी, सो, क्वाइट, टू, प्रिटी, इनफ, ऑलमोस्ट, पार्टली, रेदर। रेदर का भी मतलब होता है काफी, मच वगैरह ना। ये सब एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होते हैं। क्या होते हैं? इन सबसे क्वांटिटी के बारे में पता चलता है, मात्रा के बारे में पता चलता है कि नहीं? बिरहा सुने बेटे, तो ढंग से बोलते था। पहले आगे नहीं बोरा बिछा लेते हैं टंकी में, झांकत रही है अच्छे से, कॉपी पेन ना, आगे चलने दो। फिर स्मार्ट क्लास में सबको एक टैब दे दिया जाएगा ना, उसमें कमेंट, आप जब स्मार्ट बोर्ड रहेगा सारा आपको दिखता रहेगा। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में नहीं देते हैं, सबके पास एक रहता है जो ऑप्शन, जैसे कहते हैं ना ऑडियंस ना, उसमें लाइफलाइन होती है, तो ऑडियंस से पूछना चाहते हैं तो ऑडियंस के पास एक टैब रहता है, उस पर जैसे ऑडियंस को जो लग रहा है सही है उस पर क्लिक कर देते हैं, तो वहीं सारा वोटिंग आके वहां पे दिखता रहता है ना। यहाँ लेके भाग जाएगा घरे टाइम नहीं लगेगा, बस 2-4-10 साल की बात है। अरे तुम नहीं, तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे, उनको देंगे गधा। चलो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चलो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? मात्रा। ये मात्रा बढ़ जाएगी, अभी खून की मात्रा इधर उधर हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, बारंबारता, ऐसी चीज जो बार बार हो, ऐसी चीज जो बार बार हो, मतलब एक बार से ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी पढ़े हो फिजिक्स में, आवृत्ति होती है ना। अब लोग ये सुन देखे होगे ना, लाइफ लाइन फ्रीक्वेंसी ऐसे ऐसे तरंगे, वेव ऐसी होती है ना। हाँ, तो जो बार बार उठती बैठती चलती रहती है, ठीक वैसे फ्रीक्वेंसी ना। आप लोग रेडियो सुनते होगे 93.5 मेगाहर्ट्ज पे की फ्रीक्वेंसी दुनिया भर की बताते नहीं बताते, 92.7 रेड एफएम बजाते रहो
ये सब सुनते थे कि नहीं सुनते थे? Yes, उसमें भी बता दी थी इतनी फ्रिक्वेंसी पे पकड़ा जाता है। रेडियो देखते थे, उसमें से होता था ना बड़ा, एक बड़ी गोली बटन होती है, एक छोटा स्पीकर वॉल्यूम वाला, Yes, और जब उसको ऊपर नीचे करते थे तो उसमें एक वो होता था सुई, वो ऊपर नीचे जाती थी ना, रबड़ से बंधी होती थी। 92 पॉइंट लिखा रहता था, 3 पॉइंट आवृत्ति ना, क्योंकि पहले फ्रिक्वेंसी से ही पकड़ाई जाती थी ना, एंटीना लगा होता था। अब तो सब वाईफाई का जमाना आ गया है। चलिए, फ्रिक्वेंसी में क्या होता है इसमें का? once, twice, thrice, वंस, ट्वाइस, फ्राइस कहाँ होता है? क्या बोलता है सर? फ्राइस होता है, तुम लोग फ्राइस बोल रहे हो, फ्रेंच फ्राइज है। ऑलवेज, often, again, नेवर, seldom, ऑफन, अगेन, सेल्डम, never, चलिए एंड सो ऑन, ऐसे ही। तो आई होप ये अगर आपको कभी देखने को मिलेगा कहीं भी तो पहचान लोगे ना, yes sir, कि अगर कहीं आ गया फास्ट आ गया, कहीं अगेन आ गया, सेल्डम आ गया, थ्राइस आ गया, वंस आ गया, बोले पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या आइडेंटिफाई करो, लिखो तो पहचान लोगे। yes sir, और इसको लिख डालोगे कॉपी अपने मन से, yes sir, आराम से लिख डालोगे, बस ट्रिक याद करो, कब कहाँ कैसे कितना कितनी बार, ठीक, कब मारा था, कहाँ मारा था, कितना मारा था, कोई दोस्त रहता है ना, सब याद है हमको, इसका बदला लेंगे चुन चुन के, डायलॉग याद रहेगा। yes sir, एक और देख लेते हैं इसी पे, यहाँ दिख रहा है अफर्मेशन और निगेशन, धीरे बोलिए। जो छठा है वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, मतलब ये सकारात्मकता या नकारात्मकता, कुछ ऐसे होते हैं जो सकारात्मकता या नकारात्मकता बताते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे एग्जाम्पल में, यस, नो ना, Certain. पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? सर्टेनली, ये भी नॉट, हाँ, ये हार्डली जो वर्ड है ये निगेटिविटी को दिखाता है ना, हार्डली बहुत मुश्किल से, क्या होता है ना, हाँ, बहुत मुश्किल से, यानी कि वो निगेटिव में ही अर्थ दिखाता है। तो ये हमेशा आप लोग याद रखना कि अफर्मेशन और निगेशन आपका ये हो गए, और ये सिंपल एडवर्ब, सिंपल तरीका समझ में आया। yes sir, हाँ, तो नेक्स्ट की क्लास में हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब दोनों कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको लर्न करते रहो और इसको अच्छे से पढ़ते रहो, और दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप एक बार अच्छे से घर पे जाके फिर से पढ़ लेना और लिख लेना, दोबारा आपको कभी एडवर्ब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी किसी से भी आप जाके पूछ सकते हो एडवर्ब क्या होता है, तो उनको बहुत डर लगता है कि एडवर्ब क्या होते हैं, हमको नाउन प्रोनाउन तक स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, उनको भी पता होता है कि नहीं है? तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है जाके अच्छे से इसको पढ़ लेना, नोट्स बनाते रहो, ठीक। सारे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, नोट्स जरूर बनाएं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।